नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की एक बीमारी के बारे में, निम्न रक्तचाप यानी लो बीपी। लो बीपी को हम लोग हाइपोटेंशन भी बोलते हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि जो लो बीपी होता है क्यों होता है, इसका क्या आखिर क्यों हो जाता है, इसका क्या क्या वजह हो सकता है, अगर हो गया है तो क्या इसका सिम्टम्स आ सकता है और इसको कैसे हम मैनेजमेंट करेंगे और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, इसमें चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि हाइपोटेंशन यानी लो बीपी का क्या मतलब, कैसे लो बीपी हम जानेंगे कि लो बीपी है। दोस्तों, नॉर्मली हमारा जो बीपी है यानी ब्लड प्रेशर 120 और 80 होता है, यानी जो सिस्टोलिक है 120 होता है और डायस्टोलिक है 80 होता है। अगर सिस्टोलिक 120 से कम हो जाए और डायस्टोलिक 80 से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन या लो बीपी कहते हैं। लेकिन 120 से 100 जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है 19 यानी 90 चला जाए और जो डायस्टोलिक प्रेशर है 60 चला जाए, उस कंडीशन को हम लोग लो बीपी कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लो बीपी आखिर क्यों हो जाता है, इसका क्या क्या वजह हो सकता है। दोस्तों, लो बीपी का सबसे बड़ा वजह है डिहाइड्रेशन। अगर किसी भी कारणवश से आपको डिहाइड्रेशन हो गया है, जैसे वोमिटिंग हो गया या डायरिया हो गया, जैसे कहीं पार्टी चाहे कहीं भी इंडाइजेशन हो गया जिसकी वजह से आपको बार बार डायरिया हो गया या बार बार वोमिटिंग हो गया या दोनों हो गया, डायरिया वोमिटिंग दोनों हो गया, उस कंडीशन में आपका जो बीपी होगा फॉल कर जाएगा, क्योंकि फ्लूइड की कमी हो जाएगी। जब फ्लूइड की कमी हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो आपका बीपी कम हो जाएगा। सेकेंड होता है कि अगर किसी कारणवश से हेमरेज हो गया है, उस कंडीशन में भी, जैसे ट्रॉमा की वजह से कहीं ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हो गया, उस कंडीशन में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया, उस कंडीशन में भी हो सकता है। या कोई बीमारी है जैसे इंटेस्टाइन की बीमारी है या ब्लीडिंग पाइल्स है या लंग्स में कोई ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, हेमाटोमेसिस वगैरह से ब्लड की वोमिटिंग आ जा रहा है, ब्लड का कफ आ जा रहा है, रेक्टम से ब्लड आ जा रहा है, उस कंडीशन में भी आपका बीपी फॉल कर सकता है। सेकेंड होता है कि नेक्स्ट होता है कि अगर कोई फीमेल है, उसको एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग हो, यानी उसके पीरियड में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, उस कंडीशन में भी बीपी फॉल कर सकता है। अगर कोई फीमेल है, अगर उसको प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के कंडीशन में भी बीपी फॉल होता है, क्योंकि बीपी फॉल प्रेगनेंसी कंडीशन में वजह है कि उसका जो ब्लड वॉल्यूम है कम हो जाता है और उसको जो फीटस जो उसके बॉडी में रहता है यूट्रस में, तो उसके वजह से भी उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपका ब्लड वॉल्यूम यानी बीपी कम हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकता है। दोस्तों, बीपी कम होने का वजह एक आपका मेडिसिन भी हो सकता है। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जिसकी वजह से बीपी कम हो रहा है, जैसे जैसे जनरली देखा जाता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, कोई उनका डॉक्टर एडवाइज कर दिए हैं कि बीपी की मेडिसिन लेना है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बीपी की मेडिसिन अगर लॉन्ग टाइम तक ले रहे हैं तो अगर मेजरमेंट नहीं करे या डॉक्टर से अपना विजिट पे नहीं जा रहे हैं, उस कंडीशन में अगर मेडिसिन को कंटिन्यू रख रहे हैं तो उस कंडीशन में भी उनका बीपी फॉल कर सकता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको बीपी कम हो गया तो आप कैसे जानेंगे कि बीपी कम हुआ, क्या क्या सिम्टम्स आ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको डिजीनेस होगा। डिजीनेस का मतलब कि चक्कर आएगा, सर घूमेगा, शरीर सुस्त हो जाएगा, कंफ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा, फॉरगेटफुलनेस रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, आंख के सामने अंधेरा, ब्लूड विजन होगा, आंख के सामने अंधेरा आएगा, आंख के सामने कुछ दिखेगा नहीं, हल्का फुल्का दिखेगा,
आपको सुस्ती हो जाएगा, लगेगा कि बेड पे पड़े रहें। अगर सो भी रहे हैं तो तुरंत नींद आ जाएगी, सो के उठने को मन नहीं करेगा, बेड पे पड़े रहिएगा, वीकनेस हो जाएगा। इसके साथ ही हेडेक हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है। अगर आपको एक्सेसिव पर्सपायरेशन हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपका बीपी फॉल कर सकता है। जैसे आप ओवर एग्जर्शन कर दिए हैं तो क्या होगा कि बहुत ज्यादा पर्सपायर यानी पसीना आपको हो जाएगा, उस कंडीशन में भी होता है। अक्सर गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि बीपी फॉल होता है तो पर्सपायरेशन की वजह से होता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपका बीपी फॉल हो गया है तो क्या क्या मेडिसिन आप ले सकते हैं। लेकिन मेडिसिन लेने से पहले हम बताएंगे कि अगर आपका बीपी 120 से नीचे जा रहा है, 100 तक है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। सोडियम अगर ले रहे हैं, जैसे नमक या नमक वाली चीज है, तो उस कंडीशन में आपका बैलेंस में आ जाएगा, आपका बीपी जो है राइज कर जाएगा, नॉर्मल में आ जाएगा। जैसे सलाद में थोड़ा सा साल्ट वगैरह यूज कर सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, फ्लूइड के लिए फ्रूट जूस वगैरह ले सकते हैं, मौसमी जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले, मतलब जितना हो सके अगर लिक्विड मेंटेन कर ले रहे हैं तो फ्लूइड आपका मेंटेन हो जाएगा और बीपी आपका नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका बीपी 90 है और नीचे वाला 60 है, उस कंडीशन में आपको मेडिसिन लेना होगा। लेकिन दोस्तों मेडिसिन लेने से पहले आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेडिसिन ऐसे ले रहे हैं तो किस वजह से आपका बीपी फॉल है, कोई हेमरेजिक है, या अगर हेमरेज हो गया है तो किस तरह का हेमरेज, जैसे यूट्राइन हेमरेज हुआ है तो यूट्राइन हेमरेज क्यों हो रहा है, तो उसका हो सकता है आपको कोई ट्यूमर है यूट्रस में। उस कंडीशन में ब्लीडिंग पाइल्स हो रहा है तो ब्लीडिंग पाइल्स का ट्रीटमेंट कीजिएगा, तो ब्लड की कमी पूरा होगा तो आपका बीपी कम हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकेंड, अगर आपको परस्पायरेशन बहुत ज्यादा हो गया है, किस वजह से हुआ है, तो उसको अगर फ्लूइड मेंटेन कर रहे हैं तो उससे कोई बात नहीं, तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश से कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके वजह से बीपी फॉल हो रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर से, जिस डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे मिलिए, बताइए कि हमारा बीपी फॉल हो गया है। अब हम जानेंगे दोस्तों कि अगर आपका बीपी फॉल हो गया है तो इसमें होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों अगर आपका बीपी फॉल हो गया है तो होम्योपैथिक आपको एक मेडिसिन है। ऐसे तो होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन कुछ मेडिसिन के बारे में हम चर्चा करेंगे जो बीपी फॉल में बहुत अच्छा वर्क करता है। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है जेलसेनियम। जेलसेनियम उस कंडीशन में देते हैं अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा सुस्ती है, डल एकदम सुस्त है, चक्कर आ रहा है और उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बेड पे सो रहा है तो आंख नहीं खुल रहा है जल्दी, उस कंडीशन में जेलसेनियम दे सकते। जेलसेनियम के एक और पी के लिए उसको प्यास भी नहीं लगता है, उस कंडीशन में जेलसेनियम 30 की आप 4-4 बूंद 3 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आते हैं भिस्कम एल्बम। अगर आपको कोई कार्डियक बीमारी है, जैसे भाल्व की बीमारी हो गई या कोई अदर हार्ट डिजीज है, उस कंडीशन में अगर आपका बीपी कम हो रहा है, उस कंडीशन में आप भिस्कम एल्बम 30 की 4 बूंद 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रोम्यू 30। अगर आपको बहुत ज्यादा धूप में काम किए, ओवर एग्जर्शन हो गया, बहुत ज्यादा पर्सपायरेशन हो गया है, फ्लूइड की कमी हो गई है, उस कंडीशन में अगर आप नेट्रोम्यू 30 की 4 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो बहुत अच्छा वर्क करेगा आपको। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। कार्बोवेज 30 कब देंगे, अगर आपको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया, यानी डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, वोमिटिंग डायरिया बंद हो गया, लेकिन आपका बीपी कम हो गया है, उस कंडीशन में अगर आप कार्बोवेज 30 की 4-4 बूंद 3 बार ले रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या कार्बोवेज 3x की 2 गोली 3 बार ले रहे हैं तो उससे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है चाइना मदर टिंचर। चाइना मदर टिंचर उस कंडीशन में लेंगे अगर किसी कारणवश से आपको बहुत ज्यादा हेमरेज हो गया है, कोई भी फ्लूइड डिस्चार्ज, फ्लूइड का मतलब लॉस हो गया है, जैसे कोई भी फ्लूइड का लॉस हो गया बॉडी का, वाइटल फ्लूइड जो भी है उसके वजह से, अगर आप जैसे ब्लड लॉस हो गया, सीमाइनल फ्लूइड का लॉस हो गया, उस कंडीशन में अगर आपको बीपी फॉल हो रहा है तो उसमें चाइना 30 की आप चाइना मदर टिंचर की 15 बूंद 3 बार आधा कप पानी से ले सकते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों कि अगर आपको
बीपी फॉल हो गया है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों सबसे पहले अगर आपका बीपी कम हो गया है, क्योंकि इस पे लापरवाही नहीं, क्योंकि अगर बीपी आपका बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो हो सकता है अगर फॉल डाउन ज़्यादा हो जाएगा तो जो ब्लड जाना चाहिए ब्रेन को नहीं पहुंचेगा, तो ब्रेन को अगर नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन का सिम्टम्स आना, यानी आपको फेंटनेस भी हो सकता है, बेहोशी में आ सकते हैं, अंधेरा आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा। उस कंडीशन में आपको उससे पहले आपको डॉक्टर से मिलना होगा, हॉस्पिटल में जाना होगा अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है। दोस्तों ये रही हमारी चर्चा लो बीपी और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।